Hello students, better let us start with the next topic of chapter D and F block elements. तो next जो topic आता है that is magnetic properties. बेटा magnetic properties topic start करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए what do you mean by paramagnetic. Paramagnetic का मतलब क्या? Paramagnetic का मतलब when the metal is attracted by magnetic field. जब कोई metal attract हो जाए magnetic field की तरफ that is called paramagnetic. Diamagnetic repelled by magnetic field and ferromagnetic means strongly attracted by magnetic field. ठीक है, तो अब कोई चीज़ कोई भी मेटल अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है दैट मीन्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, या फेरोमैग्नेटिक जो है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू n+2, दिस इज स्क्वायर. तो इसको हम इस फार्मूले से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल, मैग्नेटिक मोमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका मैग्नेटिक अफेक्ट हो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का इफेक्ट होगा. ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज. इट इज़ वेरी सिंपल. उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होता है बच्चे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एज वी नो, मैं इधर दिखाती हूँ. एक्चुअली जो डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं ना. अब ये डी ऑर्बिटल इट स्प्लिट अप इनटू 2. ये DXY, DYZ एंड DZX, ये 3 ऑर्बिटल्स में, और बाकी के 2 ऑर्बिटल 2 में. ये ऊपर एक्साइटेड स्टेट इसको मानते हैं DX² - Y² एंड DZ². ये 2 ऊपर हो जाते हैं ऑर्बिटल और ये 3 नीचे. इनमें एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम होता है, बट दे स्प्लिट अप इनटू द स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं और इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. ठीक है, अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, इफ़ दे गेट सम एनर्जी, अगर थोड़ी सी भी इनको एनर्जी मिलती है तो दे गो टू द एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं. ठीक है, एंड व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जैसे वो एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी लेवल होता है और ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट लोअर, कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी लेवल होता है. जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, दे रिलीज एनर्जी राइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस विच लाइज इन द विजिबल रेंज. और जो विजिबल रेंज में रेडिएशंस इमिट होती है एंड विच इट फॉर्म्स कलर्ड आयंस. वो जो रेडिएशंस के कारण जो आयंस जो होते हैं वो कलर्ड आयंस होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के विच विल बी द कलर ऑफ द आयंस. वो उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कलर के आयंस होंगे. ठीक है, जैसे स्कैंडियम कलरलेस होता है, टाइटेनियम भी कलरलेस होता है, कॉन्फ़िगरेशन 3D 0 होता है. ये 3D क्योंकि ये 4+ है ना, 4+ मीन्स 4 उसने लूज़ कर दिए. अदरवाइज इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D2 4s2 होती है ना, 3D2 4s2 होती है. 4+ का मतलब 4 उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो D 0 हो गया ना. तो इसलिए ये अभी स्कैंडियम में भी 2 होते हैं लेकिन 2+ है. 2+ का मतलब 2 दे दिए तो फिर D ऑर्बिटल में कुछ नहीं हुआ, तभी ये कलरलेस आयंस है. और टाइटेनियम 3+ में इसका जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की होती है उस हिसाब से इट मेक्स पर्पल कलर्ड आयंस. ठीक है, तो ये पर्पल कलर बनाते हैं. तो कलर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, इसको कैसे लिखना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, डन. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैसे बनते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 1 मेटल एटम
वन मेटल एटम, लुक, वन मेटल एटम बाइंड्स अ नंबर ऑफ एनायंस, ये नंबर ऑफ एनायंस है जिसको इसने बाइंड अप किया, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। दे एंड मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बन गई है विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लाइक PtCl4 टू माइनस, ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि इनका कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, क्योंकि मेटल आयंस का साइज जो है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, हाई आयोनिक चार्जेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में करते हैं, ये अवेलेबिलिटी डी ऑर्बिटल्स की भी, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, कम टू द नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कैटालिटिक एक्टिविटी आपको पता है ना, कैटलिस्ट का मतलब क्या? कैटलिस्ट होता है जो दो जानों को लड़ा के खुद बीच में से चुपके से बाहर आ जाए, वो कैटलिस्ट होता है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो करती हैं कैटलिस्ट का काम, सो इन सो मैनी रिएक्शंस ये यही काम करते हैं, तो कोई रिएक्शन करवाते हैं मेटल का और चुपके से बाहर आ जाते हैं, इनका पता ही नहीं चलता क्या काम कर गए, है ना। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कैटालिटिक इनकी नेचर होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सेस बनाता है जिसमें सेंटर में मेटल एटम होता है और अराउंड उसके क्या होते हैं, किनको बाइंड अप करता है, अनायंस को या न्यूट्रल एटम्स को, इसके कारण भी ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने पढ़ा कितनी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैग्नीज की कितनी होती है, 7 तक ना। तो वही ये डी ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ये दे हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज इन हर्बल प्रोसेस, जैसे आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन हर्बल प्रोसेस। निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकल को हम हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में करते हैं ना, जैसे आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देते हैं अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो। कोई भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में निकल हम यूज़ करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। ओके, देन ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपको मैंने बताया था जैसे होता है कि अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में आप स्टडी करोगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन भी कई लूज़ करते हैं, जैसे Fe2 प्लस भी होता है, Fe3 प्लस भी होता है, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, जिसमें वो ज़्यादा इफेक्टिवली स्टेबल होते हैं उसको भी एक्वायर करते हैं, ठीक है। दे आर मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट, क्योंकि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो एज अ कैटलिस्ट अच्छा रोल प्ले कर जाते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया है आयोडीन विद H2O8, इट फॉर्म I2 and 2SO4। इसमें सल्फर परऑक्साइड के साथ आयोडीन का रिएक्शन दिखाया हुआ है। आयरन विद आयोडीन 2Fe प्लस I2। इन सब में क्या होता है कि आयरन, अब ये रिएक्शन हुआ बेसिकली आयरन रिमेन अनचेंज्ड, इसमें आयोडीन रिमेन अनचेंज, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का चेंज हो गया लेकिन आयोडीन वहीं की वहीं क्योंकि ये कैटलिस्ट है, आयरन वहीं का वहीं क्योंकि कैटलिस्ट है। तो जो अनचेंज रहता है जिसमें कोई फर्क नहीं आता है, इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, दैट इज कैटलिस्ट, ठीक है। ये पहले भी बताया था, लड़ाई करके चुपचाप बाहर आ जाए, वो अपना कोई दिखाता नहीं है कि उसने क्या रोल प्ले कर दिया, प्ले पूरा किया होता है, ठीक है। पर ऐसे आग लगाई और बाहर, यही काम किया इसने आयरन ने यहाँ पे, है ना। रिएक्शन तो करवा दिया, रिएक्शन पूरा हुआ, ठीक है। ये सल्फर परऑक्साइड को सल्फेट में चेंज कर दिया ना इधर भी, तो वो क्या हुआ, ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। आयरन जो है इसमें, आयरन जो है डी ब्लॉक में आता है ना, तो इन्होंने ये काम किया कैटालिस्ट का, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर होते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स हों तो उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ना तो ये टिपिकली
आयनिक होते हैं और ना ही ये ज़्यादा कोवलेंट होते हैं। ये जनरली नॉन स्टिशियोमेट्रिक होते हैं और इनके खास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर देन एनी प्योर मेटल, किसी प्योर मेटल से भी ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनमें दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ठीक है, और केमिकली ये इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो इससे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये फिनिश होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं करती हूँ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी बताया मैंने जो भी। यू कैन राइट इन योर कॉपीज। ओके, नेक्स्ट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके बेटा, तो ये टॉपिक आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।